नमस्कार दोस्तों। ये डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है और इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक उस पर मिलेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में राज्य बनाम मोहनलाल के आपराधिक प्रकरण की सुनवाई प्रारंभ हुई। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए अभियोजन पक्ष से साक्ष्य संबंधी प्रगति की जानकारी चाही। अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया कि विवेचना पूर्ण हो चुकी है तथा आरोप पत्र नियमानुसार न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त की संलिप्तता की पुष्टि करते हैं तथा विचारण प्रारंभ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का अभाव है। स्वतंत्र गवाहों के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा जब्ती की कार्यवाही विधि के अनुरूप संपन्न नहीं की गई। अभियुक्त का घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं किया गया है। केवल संदेह के आधार पर अभियोजन चलाया जाना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसलिए अभियुक्त को आरोप मुक्त किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। अभियोजन अधिकारी ने उत्तर देते हुए कहा कि विवेचना के दौरान संकलित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। घटनास्थल का निरीक्षण, पंचनामा, जब्ती सूची तथा फोरेंसिक प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध हैं। गवाहों के कथनों में सामान्य अंतर होना स्वाभाविक है, किंतु उससे अभियोजन का मूल आधार प्रभावित नहीं होता। न्यायालय से अनुरोध है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोप निर्धारित किए जाए तथा विचारण की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि आरोप निर्धारण के स्तर पर साक्ष्य का अंतिम मूल्यांकन अपेक्षित नहीं होता। यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया विचारण योग्य प्रतीत होती है तो विधि के अनुसार आरोप निर्धारित किए जा सकते हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाएगा तथा प्रत्येक गवाह का प्रतिपरीक्षण विधिसम्मत रूप से कराया जाएगा। बचाव पक्ष ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से अस्थायी छूट प्रदान की जाए, क्योंकि वह चिकित्सीय उपचाराधीन है। अभियोजन अधिकारी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक है। न्यायालय ने प्रस्तुत चिकित्सा अभिलेखों का अवलोकन किया तथा सीमित अवधि के लिए आवेदन स्वीकार करते हुए अगली तिथि
पर व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अंततः न्यायालय ने आदेश पारित किया कि अभियोजन अगली सुनवाई पर शेष गवाहों को उपस्थित करे तथा सभी मूल दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं। बचाव पक्ष को आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। प्रकरण की अगली सुनवाई नियत तिथि पर की जाएगी। रजिस्ट्री आदेश की प्रति तत्काल जारी करें। न्यायालय की कार्यवाही समाप्त घोषित की जाती है। स्टॉप।